जीवन भर पढ़ाई करो, बॉस की गुलामी करो, एक अग्रेसिव लाइफ जियो, थोड़ा बहुत पैसा कमाओ, फिर बुढ़ापे का इंतजार करो। आज की डेट में क्या कोई ऐसी घिसी पिटी लाइफ जीना चाहता है? आज भी सभी लोगों को जल्द से जल्द अमीर बनना है, खुद का पैसा कमाना है और फाइनेंशियली फ्री होना है। और इस फ्रीडम के लिए लोग खूब मेहनत तो करते हैं, रिसर्च भी करते हैं, पर वो असल में फेल हो जाते हैं। आज की डेट में लगभग 72% लोग फाइनेंशियल फ्रीडम और पावर ऑफ कंपाउंडिंग जैसी चीजों की नॉलेज तो है, और आज भी बहुत से लोग इस चीज का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ज्यादातर लोग आज भी इन्वेस्टमेंट और सेविंग जैसे टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं और उनसे डरते हैं। खर्चा ऐसे करने लगते हैं जैसे कि पैसे को अंबाल लगाओ, और लोन्स और ईएमआई के चंगुल में फंसकर पावर ऑफ कंपाउंडिंग के अगेंस्ट चले जाते हैं। देखो, अगर आपको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो आप कंपाउंडिंग का एक ऐसा रूल सीखो जो आपकी बिगड़ी हुई फाइनेंशियल गाड़ी को ट्रैक पर ले आएगा और मात्र 8 सालों के अंदर आपको ये काम से फ्रीडम देगा, यानी कि 8 साल काम और जिंदगी और आराम। पर असल बात तो ये है कि मोस्टली लोग ये सब जानने के बाद भी इसे इग्नोर करते हैं। और एक ऐसा ही इंसान था सूरज। असल में रमन, सूरज और अनुभव कॉलेज के दिनों से एक साथ थे। तीनों का हॉस्टल भी सेम था, तीनों पढ़ाई में भी काफी जीनियस थे और दोस्ती ऐसी कि जिसका कोई जवाब नहीं। ये तीनों कॉलेज खत्म होने के बाद लाइफ के रेस में अलग अलग हो गए। अब क्या हुआ कि सूरज एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो स्कॉलरशिप से उसे कॉलेज मिला था और अपने खर्चे वो बड़ी मुश्किल से चला पाता था। पर जब उसकी जॉब लगी एक बड़ी एमएनसी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर और उसे महीने के 50,000 रुपए मिलने लगे, पर रमन और अनुभव दोनों को कैंपस से अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिली थी। इसलिए रमन ने सोचा कि वो अपना काम करेगा और साइड इनकम के लिए स्किल सीखकर फ्रीलांसिंग भी करेगा। वहीं दूसरी तरफ अनुभव ने अपना फोटोग्राफी का पैशन फॉलो किया। स्टार्टिंग के पहले साल में रमन और अनुभव दोनों ही सूरज से कम अर्न कर रहे थे। जितना उन्हें मिल रहा था उनमें से वो पैसा बचाकर उसे इन्वेस्ट भी करते ताकि वो मार्केट को समझ सके और वेल्थ भी बना पाए। कहीं ना कहीं अनुभव और रमन ये जानते थे कि एक सोर्स ऑफ इनकम से काम नहीं चलेगा और ना ही हम जिंदगी भर नौकरी या कोई ऐसा काम कर पाएंगे। इसके लिए बजट बनाकर चलना और इन्वेस्टिंग के रूप में एक ऐसा इनकम का सोर्स बिल्ड करना था जो लाइफ टाइम के लिए हमेशा कैश इनफ्लो देता रहे। और सूर्य का ऐसा कोई ख्याल नहीं था। 50,000 की इनकम जिस इंसान को मिल जाए वो सोचेगा कि एक बार खुल के जिया जाए, और सूर्य ने बिल्कुल वैसा ही किया। सूर्य बचपन से ही 5 फैमिली मेंबर के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके बाद भी कॉलेज में 3 लोगों के साथ एक कमरा शेयर करना पड़ता था। पर अब जब उसकी अच्छी नौकरी लग चुकी हुई थी तो उसने डिसाइड किया कि क्यों ना अपना खुद का एक फ्लैट ले लिया जाए। सबसे पहले सूर्य ने अपने ऑफिस के पास वाला अपार्टमेंट 15,000 रुपए पर मंथ पर एक रेंट पर फ्लैट ले लिया। एक BHK फ्लैट जिसमें सूरज अकेला रहता, खुल के रहता था, और जहाँ एक तरह रमन और अनुभव दोनों पैसा बचाकर इन्वेस्टमेंट के पक्ष में थे। वहीं सूर्य का मानना था कि यार ये की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो, बाद में देखी जाएगी। तो अब खर्चों का सिलसिला शुरू हो चुका था। तो सूर्य ने डिसाइड किया कि 1 साल हो गया, सैलरी में इंक्रीमेंट भी मिला है, तो क्यों ना अपनी गाड़ी ले ली जाए। सूर्य ने एक 10 लाख की SUV खरीद ली। अब आप यहाँ देख ही सकते हो कि 10 लाख की गाड़ी लेने पर मंथ 20,000 की EMI देना। सूर्य की 50,000 सैलरी इन एंड है, 20,000 EMI में चली जाएगी। तो क्या दिक्कत क्या है? यानी उसका 15,000 रुपए रेंट पर और 20,000 रुपए कार की EMI में मिलाकर 35,000 का मंथली खर्चा फिक्स हो चुका था। पर फिर भी उसके माथे पर टेंशन की एक लकीर तक नहीं थी, क्योंकि वो लाइफ को एंजॉय कर रहा था। पार्टी करना, गैजेट्स खरीदना, अप टू डेट रहना उसकी फितरत बन चुकी थी। और धीरे धीरे समय बीता और 5 साल हो जाते हैं। इसी बीच सूर्य की सैलरी 80 से 90,000 के बीच हो जाती है और वो उतना ही खर्चीला बन जाता है। इसी बीच में रमन और अनुभव की भी याद आती है, तो वो दोनों को कॉल करता है और एक फेमस कॉफी शॉप पर बुलाता है। 5 साल बाद फिर से तीनों दोस्त मिलते हैं। पुरानी कॉलेज की बातें, लाइफ की बातें हुई, और इसी बीच सूर्य ने पूछ लिया कि भाई तुम दोनों की फाइनेंशियल लाइफ कैसी चल रही है, सैलरी तो ठीक है या नहीं, घर लिया कि नहीं, गाड़ी ली कि नहीं। इसी पर रमन ने बताया कि भाई बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ। आजकल मैं फ्रीलांसिंग और एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ जिससे मुझे महीने का आराम से 70,000 रुपए मिल जाता है। और रही बात घर की और गाड़ी की, तो भाई घर तो पहले से था ही, और गाड़ी का मुझे कोई शौक नहीं है। नॉर्मल गाड़ी है जिसमें सबको कंफर्ट मिल जाता है। बाकी थोड़ा बहुत पैसा बचाकर हर महीने इन्वेस्ट भी कर देता हूँ, और साथ में रिटायरमेंट प्लानिंग की भी बात चल रही है। इन्वेस्टिंग, सूर्य उससे पूछता है भाई तुम इन्वेस्ट भी कर लेते हो, कितना इन्वेस्ट करते हो और कोई फायदा हुआ इन्वेस्टिंग करने से कि नहीं? भाई मैंने तो एक बार क्रिप्टो कॉइन में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था और मेरा सारा पैसा डूब गया। तब से स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो वगैरह पर मेरा विश्वास ही नहीं है, इसीलिए अपना सारा पैसा खर्च कर देता हूँ और उससे कुछ अच्छा खरीदता हूँ। इसी बीच सूरज अनुभव को टोकते हुए कहता है कि तुम्हारे क्या हाल है भाई, फोटो वगैरह सब कुछ सही चल रहा है या नहीं? इस पर अनुभव हंसते हुए जवाब देता कि हाँ भाई बढ़िया चल रहा है। स्टार्टिंग के पहले साल काफी स्ट्रगल करना पड़ा, पर एक स्पोर्ट कंपनी में स्टेबल जॉब लग गई है। महीने का 80,000 तक आ जाता है और मेरी इंस्टा प्रोफाइल में इतने फॉलोअर हो गए हैं कि कॉर्पोरेट इवेंट्स की डील भी कर लेता हूँ। 25 से 30,000 वहां से आ जाते हैं। इतना सुनकर पहले तो सूर्य को ये हजम नहीं हुआ। फिर उसने सेम सवाल अनुभव से भी पूछा, भाई पैसा तो कमा लिया पर
गाड़ी है, घर है, क्या अच्छी लाइफ स्टाइल है कि नहीं। इस पर अनुभव ने बताया कि भाई धीरे धीरे सब होगा और तो और 8 से 10 सालों में रिटायरमेंट लेने वाला हूँ। इस पर सूर्य ने पूछा कि भाई इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, रिटायरमेंट के बाद तो सैलरी भी नहीं मिलेगी, मतलब मजा कर रहा है क्या। सूर्य की इस बात पर अनुभव उसे बताता है कि भाई मैं स्टार्टिंग से ही इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, मैंने कंपाउंडिंग का 8-4-3 रूल सीख लिया है जो मुझे अर्ली रिटायरमेंट देने में मदद करेगा। अब ये सुनकर सूर्य को थोड़ा शौक लगा। वो कहता है कि तुम लोग कमा लो यार, जब तुम्हारी इनकम 25 से 30 हजार थी ना तब भी तुम लोग पैसा बचा लेते थे और अभी बचा लेते हो। मेरी तो जब 50 हजार की जॉब थी तब भी कुछ नहीं बचता था और आज 90 हजार की हुई है तब भी कुछ नहीं बचता। मेरे ख्याल से सेविंग वगैरह तुम तभी कर सकते हो जब तुम अपने सारे जरूरी खर्चों पर ब्रेक लगा दो, सिर्फ खाना खाओ और सेव करो। इस पर रमन उसे समझाता है कि भाई ऐसा नहीं है, दरअसल मैं अपनी सेविंग के शुरू से ही एक रूल फॉलो करता हूँ जो है द 80-20 रूल। रमन ने बताया कि वह 80-20 रूल की मदद से अपनी सैलरी का 80% जरूरी खर्चों के लिए रखता है और बाकी 20% सेव करके महीने का इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है। रमन ने बताया कि जब मुझे स्टार्टिंग में 25 हजार का काम मिला था तब भी मैं उसका 80% यानी कि 20 हजार मैंने अपने खर्चे चलाया और बाकी 20% यानी कि 5 हजार निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिए थे। और आज 25 की उम्र में मेरी सैलरी 70 हजार रुपए है तो मैं आराम से हर महीने 14 हजार रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर लेता हूँ। रमन की इस बात को कंटिन्यू रखते हुए अनुभव कहता है कि भाई मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। स्टार्टिंग में मुझे कोई भी काम सीखना था, इसीलिए छोटी सी शुरुआत की और बचत की आदत लग गई। मैंने कभी भी फ्लैट रेंट पर नहीं लिया, डेली ट्रैवल करके अपने पेरेंट्स के घर पर ही रहता था और क्योंकि किराया बच सके इसलिए मेट्रो में ट्रैवल करना पसंद करता था, तो खर्चे कम थे और बचत तो हो ही जाती थी। और फिर वहां से आदत लगी और आज देख मैं महीने का 30 हजार तक सेव करके इन्वेस्ट कर देता हूँ। और कंपाउंडिंग का ये 8-4-3 रूल मुझे अगले 8 से 10 साल में एक अच्छी खासी वेल्थ बनाकर देगा। सूरज ये सब सुनकर बोर हो गया। क्या यार तुम अभी से बुड्ढो जल्दी बातें कर रहे हो, 25 साल में रिटायरमेंट की कौन सोचता है, और ये मार्केट बहुत रिस्की काम है, इनमें कोई पैसा नहीं बनेगा, उल्टा गवा दोगे। आराम से नौकरी चाकरी करो और मेरी तरह लाइफ एंजॉय करो। इस पर अनुभव को बहुत बुरा लगा। उसने बोला यार जो तू अभी इतना बोल रहा है ना, एक काम करते हैं, कुछ सालों बाद मिलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। सूरज बिल पे करता है और तीनों दोस्त बाहर निकल जाते हैं और फिर से वो अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं। देखते ही देखते 8 साल निकल जाते हैं, सबकी शादी होती है और सूरज और ले लेता है नया घर 60 लाख का, एक 2 BHK अपार्टमेंट। और ये अपार्टमेंट वो और उसकी वाइफ मिलकर EMI पर लेते हैं। अब आप देख ही सकते हो कि 50 लाख की EMI पर लगभग 44 हजार रुपए मंथली EMI पे करनी पड़ेगी। अब सूरज और उसकी वाइफ दोनों पैसा कमाते थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये घर ले लिया जाए। पर जिस हिसाब से सूरज के खर्चे थे उसका और उसकी वाइफ का 1.5 लाख की इनकम होने के बाद ही उसके बाद कुछ नहीं बचता था। अब सूरज की हाउस ओपनिंग पर रमन और अनुभव दोनों आते हैं और फिर से एक बार इनकम डिस्कस होती है। तो इस बार रमन कहता है कि भाई मैंने 8 सालों में 14 हजार रुपए मंथली इन्वेस्ट किए और आज मेरे पास 12% रिटर्न के हिसाब से 22 लाख की वेल्थ बन चुकी है। वहीं अनुभव ने बताया कि भाई इन 8 सालों में मैंने 30 हजार पर मंथ इन्वेस्ट किए और हर साल 10% का स्टेप अप भी किया और आज 8 साल बाद मेरे 12% के हिसाब से लगभग 63 लाख रुपए की वेल्थ बन चुकी है। ये सब सुनकर सूरज हैरान हो गया। उसने सोचा कि यार जो हर महीने 45 हजार रुपए में खर्चा करता हूँ फिर मेरे पास रिटायरमेंट के नाम पर 40 कौड़ी नहीं है। वहीं दोनों के दोनों 14 या 30 हजार का इन्वेस्टमेंट करके 23 और 60 लाख के मालिक हैं। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और इसलिए वो अनुभव से पूछता है कि भाई जैसा बताना कि वो 8-4-3 रूल के बारे में। इस पर अनुभव बोलता है कि भाई 4 साल और रुक जा, तुझे अपने आप पता चल जाएगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती क्या है। सूरज ने कहा कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने लाइफ को कभी सीरियसली लिया ही नहीं और जो अगले 20 साल तक ये जो कर्जा मेरे सर पर तांडव करेगा और मुझे 60 की उम्र में काम नहीं करना। उल्टा आजकल जॉब सिक्योरिटी के बारे में कोई भरोसा ही नहीं है। हमारे ऑफिस में 23 साल से एक काम कर रहे वर्मा जी को अप्रेजल के टाइम वी नो लॉन्गर नीड योर सर्विस बोलकर निकाल दिया गया। बता यार ये तो हाल है हमारी नौकरी की दुनिया का। इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे भी तुम दोनों की तरह इन्वेस्टिंग करनी चाहिए थी और अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए कुछ फंड्स बनाकर रखने चाहिए थे। ये सब सुनकर अनुभव सूरज को अपना पोर्टफोलियो दिखाता है और उसे कैलकुलेशन की हेल्प से समझाता है कि ये 8-4-3 रूल कहता है कि अगर तुम्हें जल्दी रिटायर होना है तो तुम्हें सबसे पहले अपना ड्रीम अमाउंट डिसाइड करना होगा और हर महीने एक ऐसा अमाउंट इन्वेस्ट करना है जिस पर हर साल 10% का स्टेप अप और 12% का एनुअली हेल्प से तुम्हें अपना पहला 50 से 60 लाख बनाने में 8 साल लग जाएंगे। जैसा कि तुम इस चार्ट में देख सकते हो कि अगर तुम 30 हजार पर मंथ इन्वेस्ट करते हो जहां तुम्हें 12% का सालाना रिटर्न मिल रहा है तो केवल 8 साल में तुम्हारे पास 0.5 करोड़ यानी कि 50 लाख रुपए होंगे और अगले 4 सालों में तुम्हारी वेल्थ 1 करोड़ हो जाएगी और अगले 3 सालों में तुम्हारे 50 लाख होंगे यानी कि टोटल 1.5 करोड़ रुपए और बाकी के 50 लाख एक 2 साल में तुम्हारे पोर्टफोलियो में ऐड होते चले जाएंगे और अगले 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हो तो तुम्हारी टोटल वेल्थ 3 करोड़ की होगी। इस पर सूर्य ने सवाल किया कि भाई तेरे रिटायरमेंट अमाउंट कितना है। इस पर अनुभव ने कहा कि भाई 1 करोड़ है। तो सूर्य ने पूछा कि कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो तू तो मात्र 10 सालों में 10 करोड़ कमा लेगा तो फिर 15 साल और 30 हजार की
क्यों थोड़ा कम इन्वेस्ट कर लेता। इस पर उन्होंने समझ आया कि भाई अगले 10 सालों में मेरे 1 करोड़ की वैल्यू 1 करोड़ नहीं होगी, क्योंकि इन 10 सालों में पैसों पर इन्फ्लेशन भी लगेगा जो कि पैसों की वैल्यू को कम कर देगा। इसलिए अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कैलकुलेशन करूं तो हमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके चलना चाहिए ताकि हम राइट टाइम पर राइट अमाउंट अचीव कर पाए। इसीलिए अनुभव ने अपनी कैलकुलेशन में 6% इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया और सूरज को दिखाया कि देख, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद तुझे अपना पहला 50 लाख कमाने में 10 साल लगेंगे और 15 साल बाद जिस अमाउंट की वैल्यू 2.6 करोड़ की जो तू देख रहा है वो इन्फ्लेशन के बाद होगी 1 करोड़ रुपए। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ इन्फ्लेशन का भी ध्यान रख के चलो। रिटायरमेंट प्लानिंग करनी होगी जिसके लिए 843 रूल कंपाउंडिंग का बेस्ट रूल है। तो आपने देख ही लिया कि 40 की उम्र में सही से प्लानिंग और 843 रूल कंपाउंडिंग के रूल्स से आप आराम से एक ऐसा अमाउंट अचीव कर सकते हैं जिसको आपको सेंस ऑफ फ्रीडम मिलेगी। फिर आप चाहे छोटे मोटे मल्टीपल बिजनेस, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी खरीद कर मल्टीपल इनकम सोर्स बना सकते हो। दुनिया के फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जब छोटे थे तब वो कंपाउंडिंग के रूल को फॉलो करते थे जिससे आज वो इतने अमीर बन पाए हैं। इसलिए वो हमेशा कहते हैं कि ट्रेडिंग और गेट रिच क्विक जैसी चीजों के गेम्स में ना फंसें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केट की ग्रोथ पर भरोसा रखें। जितना हो सके उतना अपना पैसा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें ताकि आपको लाइफ में अपनी अगली पीढ़ी से उम्मीद न लगानी पड़े और आप खुद के बच्चों के लिए अच्छी वेल्थ बना पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।